हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे गार्डनिंग चैनल महाकाल ऑर्गेनिक पर। आज हम बात करेंगे इंडोर पौधों के बारे में जो बीजों से उगते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप अपने घर के अंदर भी ऐसे पौधे उगा सकते हैं जो सीधे बीज से उगाए जा सकते हैं। तो इनमें जो सबसे पहला नाम आता है वो ग्लोक्सिनिया का नाम आता है। ये एक फ्लावरिंग प्लांट होता है और ये आप आसानी से अपने घर के अंदर इनडायरेक्ट सनलाइट में लगा सकते हैं। इसको आप जो हाइब्रिड बीज होते हैं उनसे उगा सकते हैं। ये अफ्रीकन जो वायलेट होते हैं उनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं। जो दूसरा पौधा है वो एस्पैरागस फर्न होता है। ये एक ट्रू फर्न नहीं होता है, लेकिन इसमें जो मिरर लाइक सुई जैसी जो पत्तियां होती हैं वो देखने में बहुत बढ़िया लगती हैं। इस पौधे को आप किसी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। ये एक बहुत ही सुंदर लुक देता है। इसको उगाने के लिए आप जो इसके बीज होंगे उनको ओवरनाइट जो वाटर में है उसको थोड़ा सा भिगो दीजिए। फिर बाद में कोकोपीट में 1 इंच डीप लगाकर इसके ऊपर हल्का सा कोकोपीट डाल दीजिए। ये लगभग 3 से 4 हफ्ते के अंदर एक अच्छा खासा ग्रोथ ले लेगा। अगला पौधा है पीस लिली का। पीस लिली का भी पौधा बहुत ही बढ़िया लगता है। इसकी जो हरी हरी पत्तियां होती हैं वो बिल्कुल शीशे जैसी चमकती हैं और जो हरी पत्तियों के बीच में वाइट फ्लावर होता है इसको बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना देता है। अगर आप पीस लिली लगाएंगे तो आपका जो टेबल होगा या जहाँ पे भी आप रखेंगे वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। इसको भी उगाने का जो तरीका होता है वो इसके जो सीड पॉट्स होते हैं उनको आप कोकोपीट में लगा दीजिए। कुछ समय बाद इसमें से पौधे निकल आएंगे, फिर उसे आप मिट्टी में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसके सीड्स को आप लगभग किसी भी समय लगा सकते हैं, बस थोड़ा सा जो ठंडी का समय होता है उस समय इसको नहीं लगाते हैं, क्योंकि उस समय जो इसकी जर्मिनेशन कैपेसिटी होती है बहुत कम हो जाती है। उस समय जर्मिनेट कर सकते हैं लेकिन बहुत कम करेंगे। अगला प्लांट है कैक्टस का। कैक्टस को भी आप आसानी से जो है वो बीजों से उगा सकते हैं। कैक्टस की कई वैरायटीज़ आती हैं। लगभग सभी वैरायटीज़ को आप जो इसके बीज होते हैं उनके माध्यम से उगा सकते हैं, लेकिन जो कैक्टस होता है उसको बीजों से उगाना इतना आसान नहीं होता है। ये टाइम टेकिंग होता है। इसलिए अगर आप कैक्टस को लगाना चाहते हैं तो इसकी जो वर्डिंग्स होती हैं उनको लगाइए। वो आसानी से उग जाती हैं और कम समय में उग जाती हैं। अगला पौधा है अफ्रीकन वायलेट का। जो अफ्रीकन वायलेट होती है ये भी बहुत ही बढ़िया वायलेट कलर के फूल देती है और ये बहुत ज़्यादा ब्लूम भी करती है। इसे भी बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं चाहिए होती है, हल्की फुल्की सनलाइट में ही ये अच्छे खासे जो फूल होते हैं उनको दे सकती है। इसको आप जो अफ्रीकन वायलेट फ्लावर होता है इसको आप कटिंग और सीड दोनों से ग्रो कर सकते हैं। जो अगला पौधा है वो कोलियस का है। कोलियस का पौधा एक जो ऑर्नामेंटल प्लांट होता है वो होता है। इसकी जो पत्तियां होती हैं मनमोहक होती हैं। ये भी कई तरह के जो कलर्स होते हैं उनमें आता है। इसको आप डायरेक्टली सीड से लगा सकते हैं या इसे आप जो कटिंग होती है उसके माध्यम से लगा सकते हैं। आपके पास अगर सीड्स होते हैं तो सीड से लगा दीजिए, सीड नहीं है तो इसे आप जो कटिंग होती है उससे लगा सकते हैं। अगला पौधा है इंग्लिश आइवी का। ये एक लो केयर प्लांट होता है और इसकी वर्सेटिलिटी इतनी ज़्यादा होती है, ये वर्सेटाइल इतना ज़्यादा होता है कि आप इसे किसी भी तरीके से पेड़ को जो शेप होता है वो दे सकते हैं। इसकी किसी भी प्रकार की जो टोपियरी होती हैं उनको बना सकते हैं। इस पौधे को भी सीडलिंग से आसानी से उगाया जा सकता है। अगला पौधा जो है वो लिविंग स्टोन है। ये इसको पेबल प्लांट्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके जो शेप होता है बिल्कुल जो ओरिजिनल पत्थर होते हैं उनकी तरह होता है। आपको अगर दूर से इसे देखेंगे तो लगेगा कि एक जो पत्थर है वो पड़ा हुआ है, रंगीन पत्थर। तो इसका जो शेप और साइज होता है बिल्कुल पत्थर की तरह होता है, लेकिन ये देखने में बहुत ज़्यादा
आकर्षक लगता है, इसे ज़्यादा धूप की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन हाँ, इसे 3 से 4 घंटे धूप आप दिखा देंगे तो आसानी से इतना चल जाता है। जो अगला पौधा है वो है लेवेंडर का। लेवेंडर को आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इसको भी 5 से 6 घंटे की सनलाइट चाहिए होगी। इसे आप अगर 5 से 6 घंटे की सनलाइट दे सकते हैं तो फिर इसे आप अपने घर के अंदर कहीं पे भी रख सकते हैं। इसके अंदर से इतनी बढ़िया खुशबू आती है कि आपका जो जहाँ पे भी रखेंगे वो एरिया महकता रहेगा। अगला पौधा जो है वो हर्ब्स हैं। हर्ब्स में कई वैरायटीज़ आती हैं। इसमें आपको महकने वाली जो हर्ब्स होती हैं वो भी आती हैं, फूल देने वाली जो हर्ब्स होती हैं वो भी आती हैं, या जो पत्तियाँ जिनकी अच्छी लगती हैं वो भी हर्ब्स आती हैं। आप अपने हिसाब से डिफरेंट जो हर्ब्स होते हैं उनको लगा सकते हैं। अगला पौधा है एंथोरियम का। एंथोरियम को जो यूज़ किया जाता है वो इसकी जो शेप होती है और इसके अंदर जो कलर होता है उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही बढ़िया शेप और कलर्स में आते हैं, तो इसे आप सीड के माध्यम से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसे बस जो एरिया चाहिए होता है, बंद एरिया नहीं चाहिए होता है, ऐसा एरिया चाहिए होता है जहाँ पे एयर सर्कुलेशन होती रहे और थोड़ी बहुत जो सनलाइट है वो आती रहे। अगला पौधा है सिफलेरा का। सिफलेरा का पौधा भी बहुत ही लो मेंटेनेंस पौधा होता है। इसको अगर आप एक बार लगा देते हैं तो हफ्ते 2 हफ्ते में एक ही बार या 2 बार जो इसे पानी होता है वो देना होता है। इसमें जो सनलाइट चाहिए होती है वो इनडायरेक्ट चाहिए होती है, यानी कि इसे आप इंडोर में आसानी से लगा सकते हैं। जो अगला पौधा है वो नस्टुरियम का है। ये एक एडिबल प्लांट्स होता है और ये भी कई वैरायटीज़ में आता है और ये आसानी से पॉट्स में ग्रो कर जाता है और बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला पौधा होता है। अगला जो पौधा है वो कैट ग्रास है। अगर आपके घर में जो पालतू जानवर हैं तो आप कैट ग्रास लगा सकते हैं। कैट ग्रास आसानी से ग्रो हो जाती है। तो ये जो कैट ग्रास होती है उनको थोड़ा सा जो खुशी होती है वो देते हैं, क्योंकि जो कैट ग्रास होती है वो कैट्स को, डॉग्स को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। इसकी जगह पे आप ओट ग्रास, बार्ले ग्रास, व्हीट ग्रास आदि उगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंडोर पौधे जो बीजों से उगते हैं। अब आप भी अपने घर को और आकर्षक बनाने के लिए इन्हें उगा सकते हैं। हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।